स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे हम वाई और वाई नोट का यूज़ किन सिचुएशंस में करते हैं। सबसे पहले हैं शॉर्ट रिप्लाइज। तो हम शॉर्ट रिप्लाइज में वाई और वाई नोट का यूज़ कैसे करते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को देखते हैं। वी जनरली यूज़ वाई नोट इन शॉर्ट रिप्लाइज टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड वाई इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। देखिए, जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट का अगर हमें रिप्लाई करना हो तो हम वाई नोट यूज़ करते हैं, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमें रिप्लाई करना हो तो हम वाई यूज़ करते हैं। जैसे ए कहता है दे हैव डिसाइडेड टू मूव टू दिल्ली। अब बी लिसनर है, अब बी इसके रिप्लाई में क्वेश्चन फॉर्म में उससे पूछता है वाई। तो यहाँ पर ये बी रिप्लाई कर रहा है और सिर्फ वाई यूज़ किया है इसने, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट थी, ये जो पहली वाली स्टेटमेंट थी, जो ए की जो स्टेटमेंट थी, वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए कहता है आई कांट मैनेज टुमारो इवनिंग। तो इसके रिप्लाई में जो लिसनर है बी, वो इसको रिप्लाई करता है एक क्वेश्चन फॉर्म में वाई नोट के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसलिए वाई नोट का यूज़ किया गया है रिप्लाई के लिए, और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसके रिप्लाई के लिए सिर्फ वाई का यूज़ किया गया है। तो जब भी आपको अगर नेगेटिव स्टेटमेंट का रिप्लाई करना हो तो सिर्फ वाई नोट का यूज़ करना है, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का रिप्लाई करना हो तो वाई का यूज़ करना है। तो ये था पहला यूज़, हम वाई नोट और वाई का यूज़ कब कब करते हैं। उसके बाद है, अगर मान लीजिए कोई आपको सजेशन देता है, कोई आपको सुझाव देता है, और अगर आप उस सजेशन से एग्री हैं तो आप वाई नोट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए कह रहा है लेट अस गो फॉर ए पिकनिक टुमारो। तो आप देख रहे हैं ये जो स्टेटमेंट है ये एक सजेशन है, मीन्स ए सजेस्ट कर रहा है पिकनिक पर जाने के लिए। तो इसके रिप्लाई में जो बी है वो कह रहा है यस वाई नॉट। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो यस वाई नॉट है, ये हमें बता रहा है कि बी ए के सजेशन से एग्री है। तो जब भी कोई हमें सजेशन देता है और अगर हम उस सजेशन से एग्री होते हैं तो हम वाई नॉट का यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है वाई शुड, कि हम वाई शुड का यूज़ कब करते हैं। तो स्ट्रक्चर विद वाई फॉलोड बाई शुड कैन सजेस्ट सरप्राइज। अब मान लीजिए हम किसी चीज़ को लेकर सरप्राइज हैं, हैरान है, हमें किसी चीज़ को लेकर आश्चर्य है, तो हम अपने आश्चर्य को एक्सप्रेस करने के लिए वाई के बाद शुड का यूज़ करते हैं। हालांकि ऐसा यूज ज़्यादातर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में किया जाता है। तो जैसे देखिए, आई वंडर वाई सोहन शुड वांट टू गो आउट विद मी। मुझे आश्चर्य है कि सोहन मेरे साथ बाहर क्यों जाना चाहता है। अब आपको नहीं पता कि सोहन आपके साथ बाहर क्यों जाना चाहता है, आप सरप्राइज्ड हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए देखिए यहाँ पे वाई यूज़ किया, वाई के बाद में कौन जाना चाहता है, और उसके बाद शुड यूज़ किया, और इसके बाद आप जानते ही हैं मॉडल एक्चुअली है, इसके बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वाई शुड का यूज हम अपने सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर कैन आल्सो सजेस्ट एंगर एंड रिफ्यूजल। इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप अपने एंगर को या अपने रिफ्यूजल को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ से नाराज़ या गुस्सा आ रहा है आपको, तो अपने गुस्से को और या किसी चीज़ से अगर आप किसी कार्य से अगर आप इनकार करना चाहते हैं तो उस इनकार को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट सी वाई वी शुड हैव टू पे फॉर योर मिस्टेक। अब मान लीजिए कोई गलती कोई और करता है और उसका भुगतना आपको पड़ता है, आप इस चीज़ से एंग्री हैं, नाराज़ हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि आई डोंट सी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाई वी शुड हैव टू पे फॉर योर मिस्टेक, कि हम तुम्हारी गलतियों के लिए क्यों भुगतें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही इसका यूज़ किया गया है, और यहाँ पे देखिए वाई है और वाई के बाद में शुड का यूज़ किया गया है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के द्वारा आप अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में ए कहता है गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, भाई एक गिलास मुझे पानी देना। बी इनकार करना चाहता है, तो इनकार करते समय वो ये बात बोलता है वाई शुड आई, भाई क्यों दूँ। तो जब भी आप कोई आपको कोई काम की कहता है और अगर आप उससे इनकार करते हैं तो वहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए और अपने रिफ्यूजल को एक्सप्रेस करने के लिए जो है आप वाई के साथ हम शुड का यूज़ इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में हम वाई का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, वाई कैन बी फॉलोड बाई एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। वाई के बाद हम इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं, किस उद्देश्य के लिए करते हैं। टू सजेस्ट दैट एन एक्शन इज़ अननेसेसरी और यूजलेस। इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कि कोई एक्शन अननेसेसरी है या यूजलेस है। जैसे देखिए,
वाई आर्ग्यू विद हिम, ही विल नेवर चेंज हिज माइंड। यहाँ पर जो स्पीकर है वो कहना चाहता है कि उससे आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने मन को नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, वाई आर्ग्यू विद हिम, इसका क्या मतलब है कि इट इज़ नेसेसरी और यूजलेस टू आर्ग्यू विद हिम। तो इस तरह से हमने वाई यूज़ किया और वाई के बाद इन्फिनिटी विदाउट टू यूज़ किया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के द्वारा हम ये चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कोई चीज़, कोई एक्शन अननेसेसरी है या यूजलेस है। तो इस तरह हम वाई या वाई नॉट का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही ग्रामर के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो थैंक्स वंस अगेन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।